हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह लाइब्रेरी के लिए मैं निकल गई थी। तो लाइब्रेरी में गई थी 11 बजे और 11 बजे से मैंने अपना जो पढ़ाई का स्लॉट था वो स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने ये अपना हिंदी के कुछ नोट्स थे वो बनाए, क्योंकि हिंदी के नोट्स में जैसे मैं क्लासेस वगैरह ले रही हूँ, उनके नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए कि उनको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में मुझे फ़ायदा रहेगा। फिर क्या हुआ था कि बीच में नेट चलना बंद हो गया था, फिर मैंने दूसरे वाईफाई से कनेक्ट किया, तो बहुत देर बाद वो कनेक्ट हुआ। उसके बाद में मैं क्लासेस वगैरह ढूंढती रही, और जो मेरे पास यूपीएसआई का बैच है वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत सारे उसमें रिकॉर्डेड बैच भी इंक्लूड हैं। कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, इस तरीके से क्या था कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था मुझे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब पे एक वीडियो देखी जिससे मुझे हेल्प मिल पाए कि मुझे कैसे क्या पढ़ना है। तो फिर मैं वो यूट्यूब पे वीडियो देख के और उसके बाद में मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से मुझे बैच में पढ़ना है, क्योंकि पहले ही सर ने बता रखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी और आपको कौन कौन सी करनी है। उसके बाद में फिर से वाईफाई चला गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब यहाँ पर ये वाली क्लास मैंने छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने अपना हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट किया था, प्रेम मंजूषा। और आज मैंने हिंदी में किए थे देवनागरी लिपि वाला जो क्लास था वो किया था, और भाषा का विकास। उसके बाद में मैंने अपना हिंदी साहित्य का प्रेम मंजूषा पढ़ी, जिसमें मैंने 5 स्टोरी पूरी कंप्लीट कर ली थी। बड़े घर की बेटी एक स्टोरी मैंने पढ़ के फिर बूढ़ी काकी वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया, और पेज मैंने इसलिए देखा था कि कितने पेज मैं पढ़ पा रही हूँ। कम से कम 150 पेज तो पढ़ पाऊँ एक दिन में। तो मैंने काउंट नहीं किया कि मैंने कितने पढ़ लिए, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डीपली पढ़ाई की। तो स्पीड जो है मेरी पढ़ने की वो ठीक है, रीडिंग स्पीड और समझने की स्पीड भी अच्छी है। तो उससे क्या है कि जल्दी मैं अपना ये सिलेबस कवर कर लूँगी और मेरा ऑप्शनल जो है तैयार हो जाएगा।
मंजूषा पढ़ने के बाद में मैंने उठा ली थी कुरुक्षेत्र की बुक। थोड़ी देर मैंने कुरुक्षेत्र पढ़ा, जिसका तीसरा सर्ग मैं पढ़ चुकी थी। चौथा सर्ग मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि अभी बीच में काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, इस वजह से, नहीं तो प्रेम मंजूषा और कुरुक्षेत्र दोनों मेरी कंप्लीट हो गई होती। उसके बाद में मैंने उठा ली थी अपनी ज्योग्राफी की बुक, जो कि मुझे लास्ट के 2 चैप्टर मेरे बचे हुए थे वो कंप्लीट करने थे। तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि आपने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच किया तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मैं जब पढ़ती हूँ मुझे अच्छे से समझ में आती है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो और आप अपनी भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, जैसे मैं हिंदी में भी कोई चीज़ पढ़ रही हूँ और उस टाइम पे मेरा फोकस नहीं है बुक में, तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और डीप फोकस के साथ जब मैं पढ़ती हूँ तो इंग्लिश मीडियम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी ज़्यादा वीक नहीं है कि मैं पढ़ने से ना समझ पाऊँ और सुनने से ना समझ पाऊँ। सुन के भी मुझे समझ में आता है, पढ़ने से भी मुझे समझ में आता है। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की मेरी प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो 5 बजे मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि 1 घंटा मैं और पढ़ लूँ, बेटा मेरा रो तो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ तुम 1 घंटा और पढ़ लो। उसके बाद में वो मुझे लेने आ गए थे, तो 6 बजे मैं घर के लिए आ गई थी। सो गाइज़, मैं अभी आ गई हूँ घर पे। अभी 6:15 बज रहे हैं और मैं थोड़ी सी चाय बना के लाई हूँ अपने लिए। और मेरी टेबल थोड़ी सी उसका जो टेबल का कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वो मैंने धुल दिया था। तो अभी इसको फिर से दोबारा से मैनेज कर लेती हूँ मैं। उसके बाद में थोड़ी सी चाय पीऊँगी। आज के जो जो टारगेट्स मैंने कंप्लीट किए हैं उनको लिखूँगी, और उसके बाद में जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं उनको लिख के एक बार रिवाइज़ करूँगी। तो फिर बने रहिए मेरे साथ में, आपको पूरा डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी। अभी फ़िलहाल अपनी मेज़ जो है, मेज़ ही बोलते हैं हमारे इधर, लोग बोलेंगे कैसी भाषा बोली है, तो अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद में जो है करेंगे आगे का काम। आज मैंने ये थॉट पढ़ा था तो फिर मैंने इसको लिख लिया। और आज के जो टारगेट्स थे वो ये थे। हिंदी जो मैंने पढ़ी थी वो यूपीएसआई का जो मैंने बैच ले रखा है उसमें से लेक्चर अटेंड किए थे, नोट्स बनाए थे। उसके अलावा मैंने हिंदी ऑप्शनल पढ़ा था आज, और ज्योग्राफी को मैंने पढ़ा। हिंदी ऑप्शनल में मैंने काफ़ी सारा आज पढ़ लिया था। और अभी मेरा रिवीज़न और करंट अफेयर बचा है, तो इसको अभी करेंगे। पहले खाना खाएंगे उसके बाद करेंगे। फ़िलहाल अभी हमारा जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया है, तो अभी मेरे हस्बैंड लेने गए हैं। उसके बाद में खाना वाना हो जाएगा। उसके बाद में मैं अपना रिवीज़न जो है वो करूँगी, और करंट अफेयर का जो रहेगा वो मैं करूँगी। सो गाइज़, आज बनी थी लौकी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मक्का की रोटी बनी थी, वो मैंने अपनी ये दूध में डाल ली है। इसको मैं गुड़ के साथ खाऊंगी। दूसरा रिवीज़न मैं करने जा रही हूँ। और ये रजिस्टर था मेरा जो कि मुझे मिल गया मैथ्स करने के लिए। मैथ्स करने के लिए मेरे पास कॉपी नहीं थी, क्योंकि रफ वर्क होता है बहुत ज़्यादा उसमें, तो इस वजह से वो मुझे मिल गया। बिल्कुल न्यू रखा है मेरा। और दूसरा ये मैंने अपने बेड पे रख ली है अपनी कॉपी। अब इसमें जो भी आज मैंने पढ़ा है उसको नोट डाउन करूँगी, क्या क्या टॉपिक्स मैंने पढ़े हैं। जैसे हिंदी का मैं बताती हूँ। हिंदी में मैंने भाषा का विकास पढ़ा है आज।
हिंदी में भाषा का विकास पढ़ा है। दूसरा, आज मैंने अपना जो हिंदी साहित्य का था उसमें मैंने प्रेम मंजूषा पढ़ी है, जिसमें मैंने 5 जो स्टोरी थी वो कंप्लीट कर ली हैं। और बाकी जो और क्या पढ़ा था मैंने, कुरुक्षेत्र पढ़ा था, जिसमें मैंने 4था सर्ग आज कंप्लीट कर लिया और 5वां कल से स्टार्ट करूँगी। ऐसा है, उसको थोड़ा मैं ठहराव से पढ़ती हूँ। दूसरा, मैंने ज्योग्राफ़ी पढ़ा है। जो ज्योग्राफ़ी में मैंने जो पढ़ा है वो समझ में तो मुझे आया है, बट अभी मैं क्या करती हूँ कि ज्योग्राफ़ी का जो है मुझे कम समझ में आता है तो उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, उसका रिवीज़न कर लेती हूँ। और जो मैंने नोट्स बनाए हैं हिंदी के वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका मैं रिवीज़न करूँगी। तो वैसे इतना डिटेल में कोई ब्लॉग नहीं बनाता है, बहुत सारे मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं ब्लॉग बनाते हैं, बट अपना कोई बहुत कमी है जो नोट्स वगैरह दिखाते हैं, वरना वो अपना स्लॉट ही दिखाते हैं कि इतना इतना हमने पढ़ा है। तो ये मेरे नोट्स हैं, इनको मैं रिवाइज़ करूँगी, जो कि यूपीएसआई के लिए हैं। इनको रिवाइज़ करने के बाद में ज्योग्राफ़ी के सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ रिवीज़न, उसके बाद हिंदी का रिवीज़न, और उसके अलावा जो मैंने प्रेम मंजूषा और कुरुक्षेत्र पढ़ी है वो मेरी लाइब्रेरी में ही है बुक, मैं घर पे नहीं लेके आई हूँ। बट वो जो भी मैंने स्टोरीज़ पढ़ी हैं वो मुझे याद है। हाँ बेटा बता, वो मुझे याद है। गिल्ली डंडा वाली जो स्टोरी है वो आधी रह गई थी मेरी। नो, तो उस टाइम पे फिर मैं आ गई थी। शाम को 6 बजे मैं आई हूँ। ये रो रहे हैं। सोना है बेटा, सोना है आपको, नींद आई है। मैं बात बता रही हूँ ना अपनी बेटा, आज मैंने क्या क्या टारगेट कंप्लीट किया वो बता रही हूँ, आप अपना देखो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफ़ी का। पहले, अरे यार ज्योग्राफ़ी का लिखूँगी कैसे, मैं तो बुक वहीं पे छोड़ के आ गई। ओह शिट, वो मुझे लेके आनी थी, मैं भूल गई। चलिए फिर ज्योग्राफ़ी का क्या करते हैं कि पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफ़ी का जो सेकंड पार्ट था वो मैं पढ़ रही थी, उसमें केवल लास्ट चैप्टर बचा है ओशियन का, तो वही मुझे पढ़ना है। बाकी अभी मैं थर्ड पार्ट जो है अभी से ही स्टार्ट कर देती हूँ। पहले हिंदी का रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद में करंट अफेयर का देखती हूँ। फिर मैं, सर्वज्ञ सोने जा रहे हैं। सोते सोते सर्वज्ञ ने ये मेरे यहाँ पे कस के चोट लगा दी है। सर्वज्ञ आंसू निकल आए थे, रो रही थी मम्मा, इतनी तेज लगा दी तुमने।
गाइस 11 बज रहे हैं और अभी मैं सोने जा रही हूँ और मैंने अपना मोबाइल लगा दिया है चार्जिंग पे क्योंकि ये चार्ज नहीं था। तो अभी मैं सो जाती हूँ। मिलेंगे कल, एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। कल क्या क्या टारगेट्स रहेंगे वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।